Hello friends and all CTET aspirants, welcome to all in biology classes। और फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे CTET पेपर 2 की साइंस क्लास 2 की, जिसमें हम सोर्स ऑफ फूड को पढ़ेंगे, यानी कि भोजन के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने CTET की साइंस क्लास फर्स्ट किया था, जिसमें हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में बहुत बारीकी से पढ़ा था। तो वहाँ से भी आपको 1 से 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और आज की क्लास से भी आपको 1 to 3 क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिलते हैं। सोर्स ऑफ फूड से पैडागॉजी में भी क्वेश्चंस आते हैं। तो आज की क्लास इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ फुल क्लास में और अपने डाउट्स को आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और उनका हम आपको रिप्लाई करेंगे। तो जुड़े रहिए क्लास में हमारे साथ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि एक अच्छी स्ट्रेटेजी, एक अच्छा प्लान हो तो आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो CTET की एक स्ट्रेटेजी और प्लान्स की वीडियो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक किया है, जिसमें आपको पता चलेगा कि हाँ, रियलिटी में अगर आप उस तरीके से स्टडी करते हैं तो आप इसी अटैम्प्ट में ही CTET क्वालिफाई कर लेंगे। तो समय दीजिए अपनी तरक्की को, जिसमें आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट नोट्स मिलेंगे, PDF मिलेगी। अगर आपको ये PDF चाहिए तो इसके लिए आप हमें कमेंट में मेल ID डाल देना, तो हम आपको ये PDF सेंड कर देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सोर्स ऑफ फूड के बारे में पढ़ेंगे कि सोर्स ऑफ फूड क्या होता है। देखिए, नॉर्मल सी बात है, इतने ईजी लैंग्वेज में मैंने कंटेंट को ऐड किया है कि आप, अगर मैं इसको कम से कम भी एक्सप्लेन करूँ तो आप इसको ईजिली समझ सकते हैं। क्या होता है कि हर ऑर्गेनिज्म, हर जीव को अपनी डेली एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जीवों को अपनी वृद्धि और मरम्मत, यानी कि ग्रोथ और रिपेयर करने के लिए भी विभिन्न पदार्थों की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि हम हर एक ऑर्गेनिज्म को अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए फूड की आवश्यकता होती है। इसके बाद जीवों को यह ऊर्जा और ज़रूरी पदार्थ भोजन से मिलता है। तो जो भी नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट जो मटेरियल है खाने का, तो वो ऑर्गेनिज्म यानी जीव को किससे मिलता है? फूड से मिलता है। इसके बाद है भोजन की विविधता यानी फूड डाइवर्सिटी। हम विविध प्रकार के भोजन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे चावल, रोटी, सब्जी, अंडे, मक्खन, मिठाई, चीज़ आदि। तो इन सबको आप इंग्लिश में जानते भी हैं और इजीली आप समझ भी सकते हैं। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप्स के फूड होते हैं, आप इनको नोट डाउन कर लें और ये ही क्वेश्चंस पेपर में आ जाते हैं। इसके बाद है भोजन के संघटक यानी कंपोनेंट ऑफ फूड। तो सबसे पहले हम देखेंगे किसी भी फूड को पकाने के लिए जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें उस फूड का कंपोनेंट यानी संघटक कहते हैं। तो सिंपल सी लाइन थी कि किसी भी फूड को पकाने के लिए जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, उसे उस फूड का कंपोनेंट कहते हैं। इसके बाद किसी भी खाद्य पदार्थ को बनाने के लिए 2 या 2 से अधिक संघटकों की ज़रूरत पड़ती है। मतलब अगर आप कोई भी फूड मटेरियल बना रहे हैं, कोई भी फूड बना रहे हैं, तो आपको 1 से ज़्यादा संघटक यानी कंपोनेंट चाहिए। इसके लिए आगे देखिए, जैसे कि मान लीजिए अब आप चावल बना रहे हैं, ठीक है, तो चावल का एग्जाम्पल ले लो। तो चावल बनाने के लिए आपको कच्चे चावल चाहिए, पानी चाहिए। तो इसलिए जो चावल के जो संघटक हैं वो चावल और पानी हैं। तो ये आपको समझ आ गया। इसके बाद सब्जी और एक मिनट, इसके बाद बात करते हैं कि सब्जी या तरकारी बनाने के लिए सब्जियां, पानी, नमक और मसाले की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए किसी सब्जी के संघटक हैं सब्जियां, पानी, नमक, मसाले। तो ये क्वेश्चन आते हैं कि सब्जियों के संघटक हैं, वेजिटेबल्स कंपोनेंट हैं। तो इतने इजी वे में मैं साइंस की क्लास करा रहा हूँ आप सभी को। कमेंट में ज़रूर बताना कि क्लास कैसी लगी, और डेफिनेटली श्योर है कि हर एक वीडियो से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ओके, इसके बाद बात करते हैं भोजन सामग्री के स्रोत, यानी कि सोर्स ऑफ फूड कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी कि जो भोजन की सामग्री है उसके स्रोत क्या क्या हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछता है। भोजन सामग्री हमें मुख्य रूप से जंतुओं और पादपों से प्राप्त होती है। सो मीन्स हमें जो फूड कॉन्स्टिट्यूएंट है वो किससे मिलता है? एनिमल्स से मिलता है और प्लांट्स से मिलता है। ठीक है, जंतुओं और पादपों से हमें भोजन मिलता है। इसके बाद पादपों से मिलने वाला भोजन मीन्स फूड ऑब्टेन्ड बाय प्लांट्स। तो फूड प्लांट से क्या क्या मिलता है? तो प्लांट से हमें गेहूँ, सब्जियां, फल आदि मिलते हैं, और हमें ये कॉन्स्टिट्यूएंट या सामग्री प्लांट्स के विभिन्न अंगों से मिलती है, यानी कि जो प्लांट्स हैं उनके डिफरेंट ऑर्गन्स से मिलती है। जैसे कि अब बात करते हैं जड़। तो जड़ से हमें
कई प्लांट्स की जड़ को हम खाते हैं, जैसे कि मूली, गाजर, चुकंदर। ये क्वेश्चन आता है कि इनमें से जड़ वाले फल या सब्जियां हैं, ठीक है। इसके बाद आता है तना। हम कई प्लांट्स के तनों खाते हैं, जैसे अदरक, जिंजर हो गया, शकरकंद हो गया, प्याज हो गई। इसके बाद आती है लीफ। कई पौधों की पत्तियों से साग बनाई जाती है, जैसे पालक, सरसों, मस्टर्ड, चौलाई आदि। तो इनके हम लीव्स को खाते हैं। इसके बाद है फल। फल में हम कई फलों की सब्जियां बनती हैं, तो कई फलों का कच्चा भी खाया जाता है। तो फ्रूट्स को जब हम कच्चे रूप में यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसमें कौन कौन आता है, जैसे कि आम, अमरूद, सेब, नारंगी आदि को कच्चा खाया जाता है। कद्दू, लौकी, भिंडी, बैंगन, टमाटर आदि से सब्जी बनाई जाती है। तो इसके बाद नेक्स्ट है सीड। एक मिनट। इसके बाद हम बात करेंगे सीड की। तो सीड से क्या होता है, चावल और रोटी हमारे भोजन का मुख्य अंश होती है। तो याद रखना कि जो चावल है और रोटी है वो हमारे फूड का इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होती है, इम्पोर्टेंट पार्ट होती है। चावल धान के बीजों से मिलता है और रोटी के लिए हम गेहूं के बीजों का इस्तेमाल करते हैं। तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है, 1 से 2 बार वीडियो देख लेना तो माइंड में सेट हो जाएगा, आंसर अपने आप लगेंगे। दाल बनाने के लिए भी बीजों का इस्तेमाल होता है, तो दाल के भी तो बीज होते हैं। कई बीजों से तेल निकाला जाता है, तो कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनसे तेल निकाला जाता है। इसके बाद आती है शुगर। तो गन्ने और चुकंदर से चीनी बनती है। कई लोग सोचते हैं चुकंदर से चीनी नहीं बनती, लेकिन चुकंदर से भी शुगर बनती है। ये वाली चीनी नहीं जो आप खाते हैं डेली वे में, मीठा बनता है, ठीक है। तो गन्ने और चुकंदर से शुगर बनती है। चाय और कॉफ़ी। चाय की पत्तियों से चाय बनती है, कॉफ़ी की फलियों से कॉफ़ी बनती है। तो कॉफ़ी की पत्तियां यूज़ नहीं होती, कॉफ़ी की फली यूज होती है। पॉइंट याद रखना, फलियां यूज होती हैं कॉफ़ी की। इसके बाद मसाले। पौधों से हमें कई प्रकार के मसाले मिलते हैं। सो वी गेट ऑब्टेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पाइसेस, जैसे काली मिर्च, मिर्च, अदरक, इलायची, लौंग, हल्दी, धनिया, ये सारे मसालों में आते हैं। ओके। इसके बाद जंतुओं से मिलने वाले भोजन। तो जंतुओं से हमें दूध, मछली, मांस, शहद आदि मिलते हैं। पॉइंट याद रखना, जंतुओं से मिलने वाले भोजन नोट डाउन कर लेना। इसके बाद भैंसों और गायों को दूध के लिए पाला जाता है। मुर्गी और बत्तख को अंडों और मांस के लिए पाला जाता है। तो भैंस, गाय दूध के लिए हैं, मुर्गी और बत्तख अंडों के लिए हैं और मांस के लिए हैं। इसके बाद बकरे को मांस के लिए, बकरी को दूध के लिए। इसमें मेंशन नहीं है, आप याद रखना। अंडे और मांस से भरपूर प्रोटीन मिलता है। तो ये याद रखना पॉइंट, अंडा और मांस अगर आप यूज़ करते हैं तो उससे आपको बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। शहद। मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद लेकर शहद बनाती हैं। तो जो मधुमक्खियाँ हैं वो फूलों से नेक्टर यूज़ करती हैं, मकरंद को नेक्टर कहते हैं। तो वो फूलों से नेक्टर यूज़ करती है और हनी यानी शहद बनाती है। शहद में शुगर होता है, खनिज होते हैं, एंजाइम होते हैं। तीनों पॉइंट याद रखना कि शहद में क्या क्या होता है। तो शहद में शर्करा होती है, खनिज होता है, एंजाइम्स होते हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, पोषण की विधियाँ, यानी कि एक तरह से न्यूट्रिशन मेथड ऑफ न्यूट्रिशन। तो फर्स्ट मेथड है ऑटोट्रॉफ स्वपोषी। जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाते हैं, यानी जो जीव अपना भोजन खुद बनाते हैं, उन्हें स्वपोषी कहते हैं, यानी ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। हरे पादप जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं, और जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना फूड बनाते हैं। तो इसका मतलब ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं? ऑटोट्रॉप्स होते हैं स्टूडेंट्स प्लांट्स, ठीक है। ऑटोट्रॉप्स प्लांट्स होते हैं, यानी कि जो अपना फूड खुद से बनाते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो प्लांट्स हैं, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। इसके बाद आता है हेटरोट्रॉप्स। जो ऑर्गेनिज्म किसी अन्य जीव से भोजन लेते हैं, मीन्स ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। जो ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं उन्हें हम हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। इसके बाद उन्हें परपोषी कहते हैं, यानी कि जंतु जो होते हैं यानी एनिमल्स जो होते हैं वो हेटरोट्रॉप्स होते हैं। परपोषी 3 प्रकार के होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी, यानी कि हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनीवोर, ठीक है। तो शाकाहारी कौन होते हैं? जो ऑर्गेनिज्म केवल पौधों को खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं, उदाहरण हिरण, गाय, खरगोश आदि। तो ये शाकाहारी जीवों में आते हैं जो पेड़ पौधों पत्तियों को खाते हैं, ओके। इसके बाद है नेक्स्ट मांसाहारी। तो मांसाहारी जो ऑर्गेनिज्म या जो
एनिमल किसी अन्य जंतु को खाते हैं उन्हें मांसाहारी यानी कार्निवोर कहते हैं। शेर, बाघ, कुत्ता, बिल्ली आदि ये सब मांस खा लेते हैं। इसके बाद है सर्वाहारी यानी ओमनिवोर। जो एनिमल देख लेते हैं, जो एनिमल प्लांट्स और एनिमल दोनों को खाता है, तो जो जीव प्लांट्स को भी खाता है एनिमल्स को भी खाता है उसे ओमनिवोर कहते हैं। ओमनिवोर के एग्जांपल देख लो, पेपर में क्वेश्चन यहीं से पूछ लेगा। एक मिनट रुको। जैसे मनुष्य, बंदर, गिलहरी, कौवा, भालू, गौरैया, तो ये वो हैं ओमनिवोर्स जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। इसके बाद लास्ट है हमारा एक होता, एक मिनट, अपमार्जक। अपमार्जक मतलब होता है कि ऐसे जीव जो मरे हुए जंतुओं को खा लेते हैं। ठीक है, देखो कुछ जंतु मरे हुए जानवरों को खाते हैं, यानी कुछ एनिमल मरे हुए जानवरों को खाते हैं जिन्हें अपमार्जक या डिटर्जेंट कहते हैं। ठीक है, इस तरह से वे हमारे आसपास का कचरा साफ़ करते हैं। ऐसे जंतुओं को अपमार्जक या मुर्दाखोर कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपके सीटेट सोर्स ऑफ फूड क्लास के। तो आज हमने सीटेट की क्लास 2 में सोर्स ऑफ फूड किया। यहीं से ही क्वेश्चन आएंगे। हमने एक लार्ज सोर्स से कलेक्ट करके और बिल्कुल डिक्टेट नोट्स बनाए हैं जो डिक्टो क्वेश्चन आपके सीटेट में आते हैं। तो ऐसे ही सीटेट की क्लास 3 होगी। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी अपकमिंग वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसके बाद हम सीटेट के एनवायरमेंटल साइंस सेक्शन की वीडियो लेकर आएंगे। तो हम आपको सीटेट पेपर 2 के EVS, पेपर फर्स्ट के EVS और पेपर 2 के साइंस की क्लास कराएंगे ओनली। तो पर ऐसी क्लास कराएंगे कि जिसमें आप 30 आउट ऑफ 30 लाने की कैपेसिटी कर लोगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि उनको भी ये कंटेंट मिल सके। तो मिलते हैं सीटेट की क्लास 3 में जो साइंस के टॉपिक पर होगी। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।